मैंने $50,000 का फेज 2 चैलेंज अकाउंट 100% विन रेट के साथ क्लियर कर दिया एंड वो भी 1% रिस्क पर ट्रेड के साथ, जहां दोनों फेजेस में 50% का कंसिस्टेंसी स्कोर भी था। 1% का रीजन तुम्हें पता होगा अगर तुमने मेरी लास्ट वीडियो देखी है। नाउ वी आर ऑन लर्निंग एंड सर्वाइवल मोड। फेज 1 का अकाउंट क्लियर करने में जितना ज्यादा टाइम लगा उतनी ही जल्दी फेज 2 का अकाउंट क्लियर हो गया। रीजन सिंपल था, ज्यादा टाइम लगा क्योंकि मिस्टेक्स भी उतनी ही ज्यादा थी एंड लर्निंग्स भी। अगर तुम ध्यान से देखोगे लास्ट ट्रेड फेज 1 एंड फर्स्ट ट्रेड फेज 2 चैलेंज अकाउंट की, वो गैप में ही मैंने फेज 1 ट्रेड्स की जर्नल रिव्यू की एंड अपनी सारी मिस्टेक्स निकाली, जैसे लॉस होल्ड करते रहना, पेशेंटली वेट ना करना अपने सेटअप का एंड काफी सारी मिस्टेक्स जो मैंने अपने पिछले वीडियो में शेयर की थी। एंड मैं खुद सरप्राइज था जब मैंने देखा अगर मैं ये सारी मिस्टेक्स को हटा दूं तो ट्रेड्स तो कम बनती बट अकाउंट उतनी ही जल्दी क्लियर भी हो जाता। दैट्स वाई मिस्टेक्स को टाइमली रिव्यू करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो बस यही सब लर्निंग्स लेके मैंने फेज 2 चैलेंज अकाउंट में ट्रेड करना शुरू किया एंड प्लान सिंपल था, वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी जो फेज 1 में की थी एंड जो सही किया है उसे करते रहना है। इस वीडियो से तुम्हें समझेगा कितना इंपॉर्टेंट होता है मार्केट का वेट करना अपने लेवल तक आने का एंड अपने प्रॉफिट को होल्ड करते रहना विद कन्विक्शन इफ यू वांट टू कैप्चर बिग मूव्स। बिफोर वी मूव ऑन टू फेज 2 अकाउंट डिस्कशन, तो ये है मेरे $50,000 फंडेड अकाउंट का सर्टिफिकेट। अगर तुम मेरी जर्नी फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें ये देख के कुछ याद आ रहा होगा। हाँ, वही मोमेंट जब मेरा $100,000 का चैलेंज अकाउंट क्लियर हुआ था, देन फंडेड अकाउंट ब्लो। सच बताऊं तो उस फंडेड अकाउंट के ब्लो होने का दुख तो काफी ज्यादा था। उस चीज को मैं काफी टाइम तक लेके बैठा रहा एंड अकाउंट ब्लो करता रहा। एनीवेज, जो गलती हो गई वो हो गई। अब टाइम है आगे बढ़ के उन गलतियों को ठीक करने का। तो अब डिस्कस करते हैं सारी ट्रेड्स फेज 2 चैलेंज अकाउंट की एंड देखते हैं कैसे मैंने बिना मिस्टेक्स के साथ अकाउंट क्लियर किया। देखते हैं सारी डिटेल्स स्क्रीन में। अब हम देखेंगे इन डेप्थ ओवरव्यू मेरे फेज 2 चैलेंज अकाउंट का। पहले देखेंगे हम लोग डैशबोर्ड एंड देन देखेंगे ट्रेड बाय ट्रेड मैंने कहाँ पे एंट्री ली, कहाँ एग्जिट किया और कहाँ पे स्टॉप लॉस था। तो देखते हैं हम लोग अपना डैशबोर्ड। यहाँ पे तुम्हें दिखेगा बैलेंस एंड इक्विटी, जहाँ पे मैंने $2,557 का प्रॉफिट किया, जिसके बाद अकाउंट मेरा 5% पॉजिटिव आ गया एंड यहाँ पे कंसिस्टेंसी स्कोर भी 100% था, जिसका मतलब है मैंने कंसिस्टेंसी स्कोर को मेंटेन करके अपना फेज 2 चैलेंज अकाउंट क्लियर किया। तो फेज 2 चैलेंज अकाउंट में जो टारगेट होता है 5%, जो होता है $2,500 एंड यहाँ पे कंसिस्टेंसी स्कोर आता है 50%। तो यहाँ पर मैं एक दिन का मैक्सिमम प्रॉफिट $1,250 ही कर सकता हूँ। अगर मैं उससे ज्यादा प्रॉफिट करता हूँ तो मुझे ओवरऑल प्रॉफिट भी ज्यादा बनाना पड़ेगा। एंड जब हम लोग ट्रेड बाय ट्रेड देखेंगे एंड डेली P&L चेक करेंगे तो वहां पे देखना मैंने $1,250 से ज्यादा प्रॉफिट बुक नहीं किया है। उस टाइम भी हम डिस्कस करेंगे, बट ये बताना जरूरी था जिससे तुम भी ये चीज ध्यान में रखो अगर तुम ऐसे परफॉर्म अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो जहां पे कंसिस्टेंसी स्कोर भी है। रूल्स सब में होते हैं बट हमें उस रूल्स के साथ अडेप्ट करना पड़ता है अगर हमें उस अकाउंट को क्लियर करना है। तो अब हम देखते हैं ट्रेड की बाकी डिटेल्स एंड तुम्हें यहाँ पे विन रेशियो दिख जाएगा 100%। 100% का मतलब ये है कि मैंने इस अकाउंट को बिना लॉस के क्लियर कर लिया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे लॉस नहीं होते। मेरा इस अकाउंट में विनिंग स्ट्रीक चल रहा था जिसमें मुझे बिग प्रॉफिट्स हुए, जिसमें मैंने कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक किए एक दिन में एंड बचे हुए प्रॉफिट बुक किए नेक्स्ट डे पे। उसी तरीके से मैंने इस अकाउंट को क्लियर किया। ये हो गया विन रेशियो। अब हम देखते हैं अकाउंट इक्विटी एंड अकाउंट परफॉर्मेंस। यहाँ पे तुम्हें ग्राफ के थ्रू भी दिख जाएगा जहाँ पे इक्विटी आ गया था $51,236 एंड लास्ट में मुझे थोड़ा प्रॉफिट चाहिए था, जिसके बाद मेरा अकाउंट आ गया था $52,557 पे, जिसके बाद मेरा अकाउंट क्लियर हो गया था। अब हम देखते हैं अपना अकाउंट परफॉर्मेंस। अकाउंट परफॉर्मेंस में तुम्हें दिखेगा $50,000 के बाद मेरा डायरेक्टली पॉजिटिव में आ गया था एंड कुछ प्रॉफिट्स के बाद बैलेंस आ चुका था $52,468 पे एंड देन मुझे स्मॉल प्रॉफिट चाहिए था, जिसके बाद मेरा अकाउंट क्लियर हो गया था। तो जो हमारा अकाउंट परफॉर्मेंस का कर्व है काफी छोटा है फेज 2 अकाउंट में, अनलाइक फेज 1, क्योंकि फेज 1 में हमने काफी मिस्टेक्स की एंड उसको रेक्टिफाई करते करते अकाउंट को क्लियर किया। इस अकाउंट में मैंने कोई ऐसी मेजर मिस्टेक नहीं की, मैंने वही चीज फॉलो की जो मैं सही कर रहा था फेज 1 में एंड मैंने उस मिस्टेक्स को रेक्टिफाई किया जो मैं बार बार करता जा रहा था। तो ये अकाउंट में मैंने काफी अच्छे से ट्रेड किया, वो तुम्हें ट्रेड बाय ट्रेड दिख जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें एक्स एक्सिस में डेट्स भी दिख जाएगी जो तुम रेफर कर सकते हो। अब हम देखते हैं बाकी डिटेल्स। तो यहाँ से तुम्हें समझ गया होगा कि मैं जो पेयर में ट्रेड कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ है गोल्ड। जो मैंने फेज 1 के स्टार्टिंग में बताया था कि अब मैं अपना पेयर फिक्स करने वाला हूँ एंड मैंने फेज 1 में भी सिर्फ और सिर्फ गोल्ड में ट्रेड किया एंड फेज 2 में आने के बाद भी मैंने गोल्ड में ही ट्रेड किया। इसलिए मेरी अंडरस्टैंडिंग गोल्ड में बढ़ती जा रही है। मैं जो मिस्टेक कर रहा हूँ वो नैरो डाउन हो रहे हैं एंड जिसकी वजह से मेरा अकाउंट भी क्लियर हो रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं स्टैटिस्टिक्स। जो मेरा एवरेज विन रहा है वो है $424। एवरेज लॉस था ही नहीं क्योंकि मैंने इस अकाउंट
अकाउंट को 100% विन रेट के साथ क्लियर कर दिया था। एंड ये बाकी सारी डिटेल्स है जो तुम देख सकते हो। तो अब हम देखते हैं डेली समरी वाला इक्विटी। तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा फर्स्ट डे पे इट वाज $1,236, नेक्स्ट डे पे $526, देन $705, देन यहाँ पे $589 एंड नेक्स्ट डे इक्विटी था $93। तो अब हम देखते हैं अपना डेली पेनल। डेली पेनल देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहीं से डिटरमाइन होता है कि मैंने कंसिस्टेंसी स्कोर अचीव किया है कि नहीं किया है और कैसे अचीव किया है। क्योंकि अगर $1,250 से ज़्यादा प्रॉफिट होता है दिन का, देन मुझे उतना ही ज़्यादा ओवरऑल प्रॉफिट भी करना पड़ेगा। तो तुम्हें डेली पीएनएल में ये नोटिस करना है कि मेरा $1,250 से नीचे है कि नहीं है। तो मैंने पहली ट्रेड ओपन की थी 9th को एंड देन मैंने उसका प्रॉफिट बुक किया था 10th को, जो था $1,239, जो कि $1,250 से नीचे है। एंड उससे नीचे क्यों रखना है? टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी स्कोर। तो मैंने 10th को $1,230 का प्रॉफिट बुक किया एंड देन जो बचा हुआ प्रॉफिट था मैंने उसको नेक्स्ट डे बुक किया। एंड नेक्स्ट डे इस ट्रेड का जो प्रॉफिट था वो था $600 के अराउंड, जो हम ट्रेड में देखेंगे। उसके बाद मैंने एक और ट्रेड ली थी नेक्स्ट डे, जिसके बाद मेरा जो प्रॉफिट है वो पहुंच चुका था $1,232। अब ये 2 दिन के बाद मेरा ऑलमोस्ट अकाउंट क्लियर हो चुका था। इसके बाद चाहिए था मुझे छोटा सा प्रॉफिट, जो मैंने अचीव किया 15th को, जहां पे मुझे प्रॉफिट हुआ $93 का। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम में जब मैं ट्रेड कर रहा था तो मैं ये भूल ही गया था कि मुझे छोटा प्रॉफिट चाहिए। एंड देन मैंने अकाउंट में ट्रेड लिया था 1.5% रिस्क करके, बट देन मुझे रिकलेक्ट हुआ कि मुझे छोटा ही प्रॉफिट चाहिए एंड देन मैंने उस प्रॉफिट को बुक कर दिया, जिसके बाद मेरा फेज 2 चैलेंज अकाउंट क्लियर हो गया था। तो 15 के बाद जो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट आ चुका था वो था $2,557 का ही। तो यहाँ पे वही दिख रहा है। तो ये देख के तुम्हें समझ गया होगा कि किस तरीके से मैंने कंसिस्टेंसी स्कोर को दिमाग में रख के एंड कैसे मैंने अपने ट्रेड्स को प्लान किया एंड पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके मैंने कुछ प्रॉफिट्स एक दिन बुक किए एंड कुछ प्रॉफिट्स बाद में। अब हम देखते हैं ट्रेड्स में, जहाँ पे तुम्हें क्लैरिटी आएगी कि कहाँ पे मैंने एंट्री ली एंड कैसे मैंने पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करके फेज 2 चैलेंज अकाउंट क्लियर किया। तो अब हम देखते हैं ट्रेड की सारी डिटेल्स। तो जो मेरी पहली ट्रेड थी वो थी गोल्ड में बाय साइड। यहाँ तुम्हें दिखेगा मैंने 9th को ओपन किया है, देन मैंने 11th को एंड बाकी मैंने 10th को क्लोज किए। अब हम देखते हैं मैंने 10th को जो क्लोज किया वो कैसे क्लोज किए। ठीक है, तो हम पहले चार्ट में देखते हैं एंड देन हम लोग ट्रेड में आके समझेंगे मैंने कहाँ पे एंट्री लेके एंड कहाँ पे एग्जिट करता गया। पहले हम देखेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में तुम्हें दिख रहा होगा मार्केट एक डाउनवर्ड चैनल में है, जहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा था फिर देन नीचे आ रहा था। तो यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन है इसको रिस्पेक्ट कर रहा था। यही सेम चीज मैंने पहले की वीडियोस में भी बताई है। जब भी मेरे बाइंग लेवल पे मार्केट आता है एंड वहाँ पे ज्यादा कंसोलिडेशन होता है, वहाँ पे मेरा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है कि वो बाय साइड जाएगा, तो मेरा जो कन्विक्शन है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मैंने लोअर टाइम फ्रेम में क्या देखा आप देखते हैं चार्ट में। तो यहाँ पे तुम्हें देखिएगा 4 आवर टाइम फ्रेम से मुझे स्ट्रक्चर समझ गया था, 1 आवर टाइम फ्रेम में आके और कंफर्म हो गया क्योंकि मार्केट ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट कर रहा था इस ट्रेंड लाइन को। एंड जैसे इस चैनल के सपोर्ट पे आया एंड कंसोलिडेशन हो रहा था, मैंने यहाँ पे एंट्री ली। अब हम देखेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो यहाँ से तुम्हें स्ट्रक्चर समझ गया होगा, मेरा बायस समझ गया होगा। अब हम समझेंगे एंट्री मैंने एग्जैक्टली किस प्राइस में ली। तो अभी मैंने खोल दिया 15 मिनट का टाइम फ्रेम। यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा मैंने यहाँ पे एंट्री ली एंड एसएल मैंने इस ट्रेंड लाइन के नीचे रख दिया, जो था 1% का रिस्क लेने के बाद मैं वेट करता रहा मार्केट का एंड देन मार्केट इवेंचुअली मेरे डायरेक्शन में जाता रहा। अब मैं ट्रेड को क्यों होल्ड कर रहा था उसके लिए वापस से हमें हायर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम से ही समझेगा क्यों मैंने ट्रेड को इतने टाइम तक होल्ड किया। अभी मैं वापस से हायर टाइम फ्रेम खोल देता हूँ। तो तुम्हें ये ग्रीन कैंडल दिख रही होगी जिसने पिछले रेड कैंडल को पूरा इनगल्फ कर दिया एंड फॉलोइंग ग्रीन कैंडल्स भी स्ट्रॉन्ग थी। अभी मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में जाता हूँ जिससे तुम्हें क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा ये जो ग्रीन कैंडल है, इस कैंडल ने पिछले कैंडल को पूरा इनगल्फ कर चुका है एंड ये इंडिकेट कर रही है कि बाइंग साइड काफी ज्यादा मोमेंटम है, तो इसलिए मैं ट्रेड को होल्ड करता रहा। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम में मेरा कन्विक्शन तो स्ट्रॉन्ग था। अब मैं लोअर टाइम फ्रेम में गया एंड मैं वेट कर रहा था मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा चैनल के ऊपर वाले ट्रेंड लाइन पे आने के बाद। मार्केट यहाँ ऊपर जाता रहा एंड यहाँ पे हायर लोज फॉर्म करता रहा, क्योंकि ये छोटा चैनल है। तो छोटे चैनल से ही मुझे समझ रहा था कि अब मुझे होल्ड करना है कि इसको एग्जिट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे स्मॉल ट्रेंड लाइन बनाई एंड ट्रेंड लाइन बनाने के बाद सिंस बाइंग मोमेंटम स्ट्रॉन्ग था, हायर हाइज एंड हायर लोज बन रहे थे एंड जो स्मॉल चैनल का ट्रेंड लाइन है उसने वो भी ब्रेक नहीं किया था, इसलिए मैंने ट्रेड को एग्जिट नहीं किया। तो मार्केट ने इस चैनल का ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करने आया एंड वापस मार्केट ऊपर जाना शुरू हुआ। तो मार्केट जब यहाँ तक आ गया मैंने धीरे धीरे करके अपना प्रॉफिट बुक किया, जो तुम्हें मेरे डैशबोर्ड में दिखेगा। $34 का प्रॉफिट बुक किया, $35 का प्रॉफिट बुक किया, देन $284 का प्रॉफिट बुक किया, देन $884 का प्रॉफिट बुक किया। तो जैसे ही मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा था मैं अपना प्रॉफिट बुक करता जा रहा था, जिससे मेरा ट्रेड सेफ हो रहा था एंड मैं आराम से अपने ट्रेड को होल्ड कर पा रहा था। जिसके बाद मैंने उस दिन पे $1,250 का प्रॉफिट बुक कर चुका था। अब जो बचा हुआ प्रॉफिट था वो मैंने नेक्स्ट डे बुक किया, जो तुम्हें दिखेगा 11th को, जहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया $649 का। आई होप मैं तुम्हें समझा पाया कि मैं क्या सोच रहा था ट्रेड लेते टाइम एंड किस तरीके से मैंने पार्शियल प्रॉफिट बुक किया एंड कंसिस्टेंसी स्कोर को मेंटेन किया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। 11th को मैंने ऑलरेडी जो प्रॉफिट है वो बुक कर चुका था, जो था $649 का।
यहाँ पे तुम्हें दिखेगा मैंने 11th को क्लोज किया है, देन मैंने नेक्स्ट ट्रेड ली 11th को ही एंड क्लोज भी उसको 11th को ही कर दिया, जहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया $590 का, अप्रोक्सीमेटली $600। क्यों? क्योंकि मुझे डे का मैक्सिमम प्रॉफिट जो करना था वो करना था $1250 का। अब हम देखते हैं चार्ट पे कहाँ पे मैंने एंट्री ली। तो ये मैंने 1 आवर का चार्ट ओपन किया है। जैसा मैंने पिछली ट्रेड के टाइम बताया था, मार्केट ने चैनल का ब्रेकआउट दिया, मार्केट रीटेस्ट करने आया उस चैनल को, देन वापस से मार्केट ऊपर जाना शुरू हुआ एंड मैंने इसी तरीके से, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे मैंने स्मॉल ट्रेंड लाइन बनाई थी जिसकी वजह से मैं ट्रेड को होल्ड करता गया, वैसी सेम मैंने यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन बनाई जिसमें मुझे दिख रहा था मार्केट हायर लोज बना रहा है एंड मार्केट में बुलिश मोमेंटम है। इसके बाद मैं लोअर टाइम फ्रेम में गया जहाँ पे मैंने हायर लोज में एंट्री ली। तो ये खोल दिया मैंने 15 मिनट का चार्ट, मैंने इस एरिया के अराउंड एंट्री ली, एसएल रख दिया था मैंने इस ट्रेंड लाइन के नीचे एंड मैंने 1:1 पे प्रॉफिट बुक किया एंड इसके बाद मेरा ऑलमोस्ट अकाउंट क्लियर हो चुका था। आई होप इस ट्रेड का लॉजिक तुम्हें समझ गया होगा। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, मैंने उसी हायर लोज में एंट्री ली, उसको 1:1 पे बुक किया एंड आई बुक्ड अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड $600। नेक्स्ट ट्रेड तुम्हें दिख जाएगा, मैंने गोल्ड में ही ली बाई साइड, वहां पे मैंने प्रॉफिट बुक किया $93 का एंड $93 के बाद मेरा फेज 2 चैलेंज अकाउंट 100% विन रेट के साथ क्लियर हो गया। तो ये सारे ट्रेड्स देख के तुम्हें समझ गया होगा किस तरीके से मैं हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम बार बार जंप करता रहता हूँ मार्केट का स्ट्रक्चर समझने के लिए एंड उसी हिसाब से मैं एंट्री लेता हूँ, प्रॉफिट को होल्ड करता हूँ या पार्शियल प्रॉफिट बुक करते करते अपने ट्रेड को क्लोज करता हूँ। आई होप इससे तुमने कुछ सीखा होगा और तुम्हें ये समझ आया होगा कि मैं क्या देख के ट्रेड लेता हूँ। तो ये है मेरा $50,000 का फंडेड सर्टिफिकेट। तो ये था मेरा फेज 2 चैलेंज अकाउंट का इन डेप्थ ओवरव्यू। अब बारी आ चुकी है फॉर द मेन इवेंट, दैट इज ट्रेडिंग ऑन $50,000 फंडेड अकाउंट। फंडेड अकाउंट में ट्रेड करने से पहले मैं अपने लास्ट अकाउंट्स के जर्नल रिव्यू करूंगा एंड वो सारी चीजें जो मैंने फेज 1 एंड फेज 2 में फॉलो की, जैसे मार्केट का वेट करना अपने लेवल तक आने का, रिस्क पर ट्रेड के साथ कंसिस्टेंट रहना जिसमें विन करते टाइम बड़ा रिवॉर्ड लूं एंड रिस्क कंसिस्टेंट रखूं एंड हर एक ट्रेड की डिटेल्स जर्नल में नोट डाउन करूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप ट्रेडिंग, पीस।